हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंस आते हैं? अगर वक्ता द्वारा कही गई बात को या स्पीकर द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों बयां करते हैं तो वहां हम कहते हैं एक्टिव वॉइस यूज हुई है। और जहां पर वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना लिख करके उस भाव को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, तब हम कहते हैं कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव और एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और किन की नहीं बनती है। तो कुल 12 टेंस हैं, जैसा कि हमें पता है। 4 भाग प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो 4 प्रेजेंट के भाग, 4 पास्ट के भाग और उसी तरह 4 फ्यूचर के भाग। तो कुल मिला के टेंस हुए 12। लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनेगी और जो 4 टेंस बचते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो उन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, आगे वीडियो में हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स रूल होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। तो पहला रूल्स तो ये हुआ कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पहला रूल्स तो ये हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, हेयर आर वन एग्जाम्पल। यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो राम राइट्स अ लेटर। यहां पे हमारा एक्टिव का ये जो सेंटेंस है, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो जब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो ये हमारा जो राम है ये एक्टिव के लिए सब्जेक्ट है और अ लेटर जो है ये हमारा एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला रूल जो बताया गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने बना लिया सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव का वो हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया, अ लेटर। अब इसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में ध्यान रखना है कि जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है एक्टिव में, उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना है पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जब पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मान लो एक्टिव का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसी तरह एक्टिव का सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पैसिव बनाते समय हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो तो बन गया सब्जेक्ट। अब हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस हम देखते हैं किस टेंस में है। राम राइट्स अ लेटर, राम सिंगुलर है और राइट के साथ एस या ईएस यूज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि पहचान है यस या ईएस दी गई है सिंगुलर नाउन के साथ। तो हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है वो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो हमारा सब्जेक्ट बना अ लेटर और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। तो हमको देखना है कि हम इज यूज करेंगे कि एम यूज करेंगे कि आर। अब ये डिपेंड करेगा हमारे नए सब्जेक्ट पे। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वो हेल्पिंग वर्ब
डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और नया सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, अ लेटर। तो अ लेटर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था एक्टिव का, तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही। तो अ लेटर के साथ इज यूज किया हमने, अ लेटर इज। और दूसरे रूल में बताया गया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अगर आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है तो वहां वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ कोई समझौता नहीं होगा, वहां हर हाल में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो अ लेटर इज रिटन, दूसरा रूल हो गया। अब तीसरे रूल में बताया गया कि जो भी हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में, उस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करते हैं। तो हमारा नया ऑब्जेक्ट क्या हो रहा, राम। जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो उस नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हैं और जिनके आधार पे हम एक्टिव के सेंटेंसों को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं सेंटेंसों की बनती है जिन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट दिया होता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम उस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस की बननी है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होगा। अब एक्टिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है और 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पैसिव वॉइस जिन 4 टेंसों की नहीं बनती है वो 4 टेंस कौन से हैं, तो नीचे ये दिए गए हैं। जिन टेंस की वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती वो कौन कौन से हैं। उनमें पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब जिसकी है हैज बीन या हैव बीन। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। और तीसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब जिसकी है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो अब समस्या आती है कि इन चारों टेंसों की आखिर पैसिव वॉइस बनती क्यों नहीं। तो उसका कारण यह है कि अमूमन जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम पैसिव बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहां पर मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंटेंस है राम विल राइट अ लेटर, तो यहां सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का और विल लगा हुआ है। तो जब इसकी पैसिव हम बनाएंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब हमको वहां कौन सी लगानी पड़ेगी, विल बी। अ लेटर विल बी रिटन बाय राम, तो वहां विल बी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में था, पैसिव वॉइस बनाते समय हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की और वो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहां मौजूद है। इसीलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो यहां जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं इन 4 सेंटेंस की पैसिव वॉइस ना बनने का यही कारण है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। यही कारण है कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो ये तो कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसों को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल दें उससे पहले हम नज़र डालते हैं इस टेबल पर, और ये टेबल हमें बताती है कि कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करना है। अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस दिया गया है जिस टेंस में, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो एक नज़र डालते हैं इस टेबल पे, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कैसे हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं ये टेंस कि टेंस हमारे एक्टिव में किस टेंस, जैसे सपोज दैट एक्टिव का आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर एक्टिव का सेंटेंस हमारा मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसकी पहचान भी हमें आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है तो या तो मेन वर्ब आएगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन में है तो वर्ब के साथ यस या ईएस लगा होगा।
तो ये तो बात हुई अफर्मेटिव की। यदि सपोज दैट आपका सेंटेंस निगेटिव है तो वहां पे आपको डू या डज लगा मिलेगा। तो ये पहचान बताने के लिए कि एक्टिव का जो सेंटेंस है एक्टिव वाइज का वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो एक्टिव में अगर ये चीजें मिलती हैं तब पैसिव बनाते समय आप इस टेंस या इन हेल्पिंग वर्बों का यूज करेंगे। तो जैसे यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था एक्टिव में, तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी होगी। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। उसी तरह अगर सेंटेंस एक्टिव का ऑलरेडी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसमें इज, एम, आर पहले से ही आ जाएगा। तब आप उसको कैसे कंटीन्यूअस में ले जाएंगे? तो अगर इज, एम, आर आ जाएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। और एक चीज बताई जा चुकी है कि पैसिव वाइज में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती। तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने की वजह से जो एक्टिव में आईएनजी फॉर्म है उसका अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ऐसी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सेंटेंस का एक्टिव वाइज जो है या एक्टिव वाइज का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसकी पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, बट बीइंग उसके साथ और ऐड किया जाएगा। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। अगर आपका एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पैसिव वाइज बनाते समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी जो कि हैव बीन या हैज बीन है। उसी तरह अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है उसकी पैसिव वाइज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल क्या होगी? हैव बीन या हैज बीन, और वो ऑलरेडी हमारी यूज हो चुकी है, इसलिए उसकी पैसिव वाइज नहीं बननी। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस होगा तो क्या होगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब वहां पे आपको डिड मिलेगा। तो ये निशानी है कि एक्टिव का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उस कंडीशन में हम पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि वाज या वर है। अब पास्ट कंटीन्यूअस, अगर एक्टिव का सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट कंटीन्यूअस है तो वहां आपको वाज या वर पहले से मिलेगा। और अगर वाज वर मिल रहा है तो उसकी पैसिव बनाते समय हम वाज बीइंग या वर बीइंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद आती है बात पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में हैड आ जाएगा तो पैसिव बनाते समय हम उसको कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, अर्थात हैड बीन। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। तो जब विल शैल मिल जाएगा हमको तो हमें ये तो पता चलेगा कि एक्टिव का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और उसकी पैसिव बनाते समय हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो कि विल बी या शैल बी है वो लगाएंगे। लास्ट में आता हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। तो जब एक्टिव में विल हैव शैल हैव पहले से मिल जाएगा हमको तो उसकी पैसिव बनाते समय हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो कि है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो ये तो रहा कन्वर्जन। इसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आपको रखनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखना। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ठीक से याद हैं तब आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे ये सारे एग्जाम्पल एक्टिव वाइज में हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल्स या इन सेंटेंसों को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वाइज में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द पियोन ओपनड द गेट। तो सबसे पहला काम होता है हमें यह देखना कि एक्टिव वाइज का सेंटेंस
किस टेंस में है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आई है ओपेंड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। अगर थर्ड फॉर्म होती तो उसके पहले हैव, हैज या हैड का आना अनिवार्य था। तो ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब दिया गया सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है पास्ट कंटीन्यूअस की। तो सबसे पहला काम, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहां क्या है, द गेट। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, द गेट। द गेट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था एक्टिव का, तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगनी है, और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो जो वाज वर लगानी है हमें, वो डिपेंड करेगा हमारे नए सब्जेक्ट पे, और नया सब्जेक्ट अब हमारा है द गेट। तो गेट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वाज। द गेट वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ओपेंड सेकेंड फॉर्म है, और ओपेंड ही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो द गेट वाज ओपेंड बाय, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन के जा रहा है पैसिव में। तो द पियान जो हमारा सब्जेक्ट था पैसिव में, वही सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाय द पियान, और ये पैसिव में सेंटेंस हुआ हमारा। जो एक्टिव का सेंटेंस था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पैसिव में। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यहां है सम बॉयज, सब्जेक्ट हमारा है सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। तो वाउंडेड मैन हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव के हिसाब से, और सम बॉयज हमारा है सब्जेक्ट एक्टिव में। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो जो हमारा द वाउंडेड मैन ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा होगा द वाउंडेड मैन, द वाउंडेड मैन। ऑब्जेक्ट हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब हमको कन्वर्जन करना है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, वर्ब हेल्पिंग, वर आया है, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस में है एक्टिव वाइज। तो पैसिव बनाते समय जैसा कि टेबल में बताया गया था कि कंटीन्यूअस की चीजें जो हैं वही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, बस बीइंग उसमें और ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां द वाउंडेड मैन, अब जो हमारा वाज वर लगेगा या वो लगेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नया सब्जेक्ट हमारा है वाउंडेड मैन सिंगुलर नाउन। तो द वाउंडेड मैन वाज बीइंग, और बीइंग इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म जो है वो गायब हो जाएगी। तो वही आईएनजी के भाव गायब ना होने पाए, इसलिए बीइंग और इसमें ऐड कर दिया जाता। द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड। अब जो सम बॉयज था हमारा सब्जेक्ट एक्टिव का, पैसिव में वही सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। बाय सम बॉयज, सम बॉयज, और ये हमारा है पैसिवाइज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा है व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। तो क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी पैसिव भी हम इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड नहीं चेंज होते। तो व्हाई सबसे पहले, व्हाई। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब आया था क्वेश्चन वर्ड के बाद, तो हमको भी क्वेश्चन वर्ड के बाद रखना तो हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब हम नहीं रखेंगे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब उचित होगी
पैसिव के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस हम देख लेते हैं किस टेंस में है, उसी के अकॉर्डिंग पैसिव का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहां है डिड। डिड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड। ये निशानी किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का सेंटेंस है तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो अब हमें वाज यूज करना है कि वर, ये डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? सच आ लेटर। तो सच आ लेटर के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे? वाज। व्हाई वाज सच अ लेटर, सच अ लेटर, why was such a letter written, वर्ब की थर्ड फॉर्म written by, कहा गया था नए ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई ऐड कर देंगे। अब नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन के जा रहा। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था? योर ब्रदर। और यही योर ब्रदर पैसिव में ऑब्जेक्ट बन के जाएगा और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज कर दिया गया। बाय योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। ये भी सेंटेंस हमारा किसका है? पैसिव का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम हैज रिटन अ लेटर। यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव का सेंटेंस किस टेंस में है। यहां पे आया है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव बनाते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। अ लेटर, अ लेटर। अब यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो हैज था, अब हो क्या जाएगा? हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव में होने की वजह से ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अ लेटर हैज बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी आई हुई है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, हमारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव का वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, बाय राम। और ये हमारा कैसा सेंटेंस है? पैसिव का। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दे कैन हेल्प यू। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। यू कैन, कैन हुआ, शुड हुआ, मस्ट हुआ। तो ऐसे अगर वर्ड आए हों एक्टिव में तो पैसिव बनाते समय इनके साथ बी ऐड कर देते हैं। तो यू कैन बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और दे जब ऑब्जेक्ट बन के जाएगा तो देम हो जाएगा। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव बनाने के। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक्टिव से पैसिव के कुछ और एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में।